मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो करंट अफेयर की टॉपिक वाइज क्लास चल रही थी, हम एक एक टॉपिक को क्या कर रहे थे, यहाँ कवर कर रहे थे। जो हमारे वीडियो री एग्ज़ाम, जैसे यूपी पीसीएस का आप लोगों का भी एग्ज़ाम है जो है 14 तारीख को, ठीक है। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर आती है, सभी के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्या करें, उसका निचोड़ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अब आप लोगों को पता है कि कोरोना से भी एक क्वेश्चन 100% आना है। तो कोरोना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उससे उससे महत्वपूर्ण जो कोविड-19 हमारा था, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर में एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं कोविड के, उसको देख लेते हैं, ठीक। फटाफट देखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, छोटी ही क्लास रहेगी और सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट जितने होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट क्या करा, पहला पॉइंट करा कोरोना। जो हमारा कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोगों को पता ही है कोरोना वायरस की शुरुआत जो है सबसे पहले कहाँ पे हुई थी। तो यह शुरुआत जो है दिसंबर माह में कहाँ पे हुई थी, दिसंबर माह जो हमारा दिसंबर माह 2019 की चीन की वुहान से हुई थी, ठीक। चीन का एक वुहान शहर है, वहाँ से क्या हुई थी, कोरोना वायरस की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। इसको जो है WHO ने इसको महामारी कब घोषित किया था, ये बता दीजिए। इसको WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसने इसको वैश्विक महामारी कब घोषित किया था, तो इसको जो है 11 मार्च 2020 को इसको महामारी घोषित कर दिया गया था, महामारी घोषित कर दिया गया, ठीक है। WHO हमारा जो है वैश्विक महामारी घोषित इसको कब किया गया था, तो 11 मार्च 2020 को, याद रहेगा। चलिए बिल्कुल एक एक चीज़ को आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग, मतलब सबसे ज़्यादा कोरोना जो हमारा किस अंग को प्रभावित करता है, तो हमारे फेफड़े को करता है। किसको करता है, तो फेफड़े को सबसे ज़्यादा क्या करता है या प्रभावित करता है, ठीक है। एक तरह का या वायरस जनित रोग, ये भी याद रखेंगे, क्या है, वायरस जनित रोग है, ठीक। सबसे ज़्यादा फेफड़े को प्रभावित करता है। WHO ने इसे महामारी 11 मार्च 2020 को घोषित किया था। कहाँ से शुरुआत हुआ था, दिसंबर 2019 चीन के वुहान शहर से। सारी चीज़ें याद हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कोरोना का वायरस का पूछ देगा, भारत में पहला मामला कहाँ पे आया था, तो वो भी याद होना चाहिए आपको, कहाँ पे, केरल में आया था, ठीक है। भारत में जो इसका पहला मामला जो है केरल में आया था। इस भारत में जो इसमें पहली मौत हुई थी, वह जो कहाँ पे हुई थी, ये बता दीजिए। तो पहली मौत जो हुई थी वह हमारी जो इस कोरोना संक्रमण से जो पहली मौत होने वाली थी, यह हमारे कहाँ पर थी, कर्नाटका में थी। कहाँ पर थी, कर्नाटका में थी। याद हुआ कि नहीं, याद हो गया। पहली मौत कहाँ पे, कर्नाटका में। पहला केस कहाँ पे आया था, तो केरल राज्य में, ठीक है। दोनों हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं, ठीक है। तो याद रखना है एक एक चीज़ को। अगला पॉइंट देखिए, PM नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी, तो जनता कर्फ्यू कब लगा था, तो 22 मार्च 2020 को जो है जनता कर्फ्यू लगाया गया था। जब महामारी घोषित कर देता WHO, तो 22 मार्च को 2020 में जो है जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान कर देते हैं, कौन, PM नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो और अगला पॉइंट देखिए क्या करा, अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट, भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगा था, ठीक है। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू तो 22 मार्च 2020 को लगा था, लेकिन प्रथम बार 21 दिन का जो लॉकडाउन लगा था वह कब लगा था, तो वह हमारा जो कब लगा था बताइए, तो वह हमारा लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 2020 में 21 दिन का लगा था। पहले कितने दिन का लगा था, 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगा था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, कोरोना वायरस के कारण पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन सा, मतलब पूर्ण रूप से सबसे पहले कौन लगाया था, तो हमारा पंजाब राज्य था। कौन सा था, पंजाब राज्य जो पूर्ण रूप से क्या लगाया था, क्या लगा दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था, ठीक। क्या लगा दिया था, कर्फ्यू लगाया था, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे आप, करा कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन था, पूर्ण रूप से लगाने वाला कौन था, तो पंजाब था। और पहला लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा, तो हमारा राजस्थान था। कौन सा था, राजस्थान था, ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट जो आप लोगों के सामने है, अगला पॉइंट देखिए, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे जो हम मनीष कुमार, ठीक है। पहले कौन थे, मनीष कुमार, ये भी रखिए, याद रखिएगा। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो मनीष कुमार। यहाँ से आपकी करंट अफेयर तो तैयारी होती है। करंट अफेयर के साथ साथ आप क्या करते हैं, स्टैटिक जीके पूछ देगा। कोविड-19 वैक्सीन प्रथम पहले भारतीय कौन थे, तो मनीष कुमार थे। कोरोना वायरस में पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन था, तो राजस्थान था। कोरोना वायरस में के कारण पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला कौन था, पहला राज्य था, तो पंजाब था। एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इनसे डरना नहीं है। तो कोविड से जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे, ठीक है। चलिए 100% टीकाकरण वाला, अब देखिए क्वेश्चन 100% आने के चांस है, ठीक है। अब बताइए ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं,
100% जो है टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी जो था वह हमारा अंडमान निकोबार द्वीप से अंडमान था, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। और 100% जो है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश था। दोनों को याद रखना, यूटी में कौन है 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला, तो हमारा अंडमान निकोबार है। और 100% टीका प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश है। याद हो गया कि नहीं दोनों चीज़ें, यूटी को अंडमान निकोबार है और राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। 100% टीकाकरण, ठीक, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलिए, कोविड के खिलाफ खुडोल पहल स्टार्ट कौन की थी? खुडोल पहल जो है वह स्टार्ट करने वाला हमारा कौन सा राज्य था? हिमाचल प्रदेश था, ठीक है। खुडोल पहल कौन स्टार्ट किया था? इसको आप बताएंगे कौन था? मणिपुर था, ठीक है। मणिपुर से क्या खुडोल नामक क्या पहल स्टार्ट की गई थी, ठीक। पहली जो है ऑक्सीजन, जो पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से चलाई गई थी भी पूछता है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस हमारी तो विशाखापट्टनम से नागपुर। भारत में जो पहली ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो जाती थी लोगों को, ठीक है, जब कोरोना चल रहा था, तो उसमें जो पहली ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई थी तो वह विशाखापट्टनम से नागपुर के बीच में चलाई गई थी। दूसरी ऑक्सीजन कहाँ से, तो बोकारो से लखनऊ के बीच में। याद रखिएगा ये वाली, सेकेंड वाली याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके यूपी से, यूपी के सारे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक। याद हुआ कि नहीं? बोकारो से लखनऊ के बीच में दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, बोकारो से लखनऊ के बीच में, ठीक। नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट बताएंगे, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मतलब कोविड टीकाकरण जो है कब, तो 16 जनवरी 2021 से कोविड टीकाकरण की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी, ठीक। और टीका उत्सव कब मनाया गया? टीका उत्सव इससे भी क्वेश्चन पूछता है, 11 से 14 अप्रैल 2021 को हम लोग टीका उत्सव के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 11 से 14 अप्रैल 2021 को हम लोग टीका उत्सव के रूप में मनाए। और भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 में हुई थी, ठीक है। याद रहेगा ना दोनों चीज़ें, टीकाकरण का अभियान जो 16 जनवरी 2021 को, और टीका उत्सव जो हम लोग 11 से 14 अप्रैल को मनाए थे, ठीक है। पहली ऑक्सीजन ट्रेन कहाँ से चलाई गई? विशाखापट्टनम से नागपुर के बीच में। दूसरी जो है बोकारो से लखनऊ के बीच में, ठीक। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट बताएंगे आप लोग, कोविड-19 हेतु संयुग में टीका विकसित करने वाला पहला संयुग में टीकाकरण कौन किया था? क्यूबा हमारा देश जो है कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। दक्षिण जो उत्तरी अमेरिका वहाँ पे पड़ता है, इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। यह देश जो क्या था, संयुग में टीका क्या किया था? विकसित किया था, ठीक। चलिए आगे आते हैं, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो मतलब पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोरिस जॉनसन थे, जो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ये भी बात याद रखने योग्य है, ठीक है। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव हमारा कौन था? बयान, जो हमारे बहुत कई बार, कितनी बार ये पूछा जा चुका, जो जम्मू कश्मीर का 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन, 100% टीका प्राप्त करने वाला पहला गांव कौन सा? बयान है, जो कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला शहर कौन सा? तो भुवनेश्वर है, ठीक है, भुवनेश्वर शहर है। और हमारा जो है 100% टीका प्राप्त करने वाला पहला गांव जो बयान है, जो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। और कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा? स्लोवेनिया है, ठीक है। मतलब कोविड-19 से मुक्त हो गया था, कौन था? स्लोवेनिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? स्लोवेनिया था। 100% टीका लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर था। 100% टीका लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव जो था वो बयान गांव था, जो हमारा जम्मू कश्मीर का। और कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। कौन थे? बोरिस जॉनसन थे, ठीक। समझ में आ गई सारी चीज़ें। चलिए आगे आ जाइए, जो इसके वेरिएंट हैं उनको देख लेते हैं, जो इसके क्या होते हैं मेन वेरिएंट हैं उनको आइए देखते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, इनका नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। एक था केंट, देखिए केंट देश क्षेत्र, ठीक है। केंट यूके में इसको केंट कहा जाता था, ठीक है। तो इसको इसका पूरा क्या था? B.1.7 क्या था? B.1.1.7 था, ठीक है। इसको और WHO ने इसको क्या कहा था? अल्फ़ा कहा था। क्या कहा था? WHO ने अल्फ़ा कहा था, ठीक है, अल्फ़ा, ठीक। इसका क्षेत्र कहा था? यूके था, याद रखिएगा, यूके। अल्फ़ा का क्षेत्र B.1.7 इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, पूछ देगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। फिर कौन सा आता है? फिर आता दक्षिण अफ्रीका, इसका क्षेत्र आता है, ठीक है। B.1.351 इसको बोलते हैं वेटा,
क्या बोलते हैं, वेटा। ठीक है, फिर कौन आता है, वेटा आता है। ठीक है, वेटा। ठीक, फिर आता है कौन, गामा। फिर कौन आता है, जो ब्राज़ील इसका क्षेत्र आता है, P.1। क्या कौन सा आता है, P.1 आता है। ठीक, और भारत में जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत इसका क्षेत्र आता है ये हमारा कौन सा, इसका नाम है डेल्टा। ठीक है, इसका नाम क्या है, डेल्टा। भारत वाले को याद रखना है क्या है ये, इसका होता है B.1.617.2। ठीक है, इसका नाम क्या है, B.1.617.2। ठीक, वैज्ञानिक नाम याद रहेगा ना भारत वाले का, B.1.617.2। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी क्लास ले लीजिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़िए। ठीक है, एक एक टॉपिक, आज कोविड से जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैं फिनिश कर दिया, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, भारत का घरेलू कोविड-19, भारत में जो घर पे जो वैक्सीन बनी थी उसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, कोवैक्सीन को किसने बनाया था, तो कोवैक्सीन का निर्माण जो भारत बायोटेक, जो ICMR भारत बायोटेक द्वारा क्या किया था, बनाया गया था। ठीक है, कहाँ बनाया गया था, भारत जो बायोटेक है वो कहाँ, हमारी हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। ठीक, कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है। कोवैक्सीन, बायोटेक, भारत बायोटेक, ICMR। ठीक है, दोनों मिलकर बनाई थी। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका द्वारा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका ने, नहीं, कोवैक्स किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोवैक्स और कोरवैक्स, एक तो कोवोवैक्स है, एक कोरवैक्स है। ठीक है, कोरवैक्स है। ठीक है, उसको बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद। ठीक है, जाइकोव डी जो है, जायडस कैडिला अहमदाबाद। ठीक है, इसके लास्ट में डी है तो इसका नाम जायडस है। ठीक है, याद रखिएगा, जाइकोवी डी जो है हमारा, जायडस कैडिला अहमदाबाद। एक बार और देख लीजिए, कोवैक्सीन कौन, भारत बायोटेक, ICMR दोनों मिल करके। ठीक है, कोविशील्ड किसने, सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका ने। कोवैक्सीन किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। कोरवैक्स जो होता है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद ने। और जाइको डी जो किसने बनाया था, जायडस कैडिला अहमदाबाद ने। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक, कल क्लास को थोड़ा लंबी करेंगे। ठीक है, कम से कम आधा घंटे जो 30-30 मिनट की क्लास करेंगे तभी कवर हो पाएगा। ठीक है, आज मैंने PDF नहीं लिया था, थोड़ा और पढ़ाता जो है। ठीक, तो कल हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, एक टॉपिक वाइज ही पहले मैं फिनिश करूँगा। ठीक है, टॉपिक वाइज कल हम लोग 2 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, चलिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जितना हो सके उतना सपोर्ट और प्यार दीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़, ये कंटेंट बहुत ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोगों को ज़रूर देखना है। ठीक है, ज़रूर इस वीडियो को देखा करिए, इनसे क्वेश्चन 100%, 2 से 3 क्वेश्चन 100% आने के चांस है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे पुराना हो गया करंट या नया। सारी चीज़ें मैं आज कोविड से जितनी भी रिलेटेड थी जो है सारी चीज़ें यहीं पे करा दिया हूँ, तो आपको कोविड कभी भूलना नहीं है। ठीक है, इसका शार्ट नोट्स बना लीजिए। ये चीज़ें आज नहीं तो कल आपको स्टैटिस्टिक्स जीके में पूछी जाएंगी जो है। ठीक है, भारत का कौन सा ऐसा शहर था जिसमें जो है, कौन सा ऐसा शहर था जहाँ से क्या हुआ था, 100% टीकाकरण हुआ था, तो बताइए। तो भुवनेश्वर था। 100% टीकाकरण वाला गांव कौन सा था, तो आपका कौन सा बताइए, बयान था। कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। ऐसे करके आप लोगों को याद होना चाहिए, और सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए, एक एक चीज़ को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।